हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ दर्शन के इस वीडियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरगुजा संभाग, जिसमें हम लोग कुछ विशेष चीज़ों पे फोकस करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, पर्यटन स्थल, खनिज एवं करेंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एंड दिस इज़ अबाउट मी, केशव देवांगन। आई एम केशव देवांगन। यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड सेंड मी योर क्वेरीज इन जीमेल। आप मुझे जीमेल से संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग सरगुजा संभाग पर फोकस करेंगे। सरगुजा संभाग जो कि उत्तरी क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़ के, और ये इस संभाग में टोटल 5 ज़िले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आउटलाइन मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये पश्चिम क्षेत्र में झारखंड से घिरा हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में झारखंड से घिरा हुआ है, पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उत्तर में 15 किलोमीटर का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे। इसमें कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से पास होता है। तो नेशनल हाईवे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पास होता है NH43। NH43 जाता है कटनी से लेके झारखंड स्टेट तक। तो ये फर्स्ट इंटर करता है मनेंद्रगढ़ तहसील में, फिर बैकुंठपुर से सूरजपुर, अंबिकापुर, सीतापुर होते हुए पत्थलगांव में प्रवेश करता है। पत्थलगांव से कंसाबेल, कुनकुरी, जसपुर होते हुए ये झारखंड में प्रवेश करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और झारखंड को कनेक्ट करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और इसका क्षेत्रफल है 1441 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस संभाग में तीन इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं। एक तमोर पिंगला, सेमरसोत और बादलखोल अभ्यारण्य। और तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है इस एरिया में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मिनरल्स, क्या क्या यहाँ इस संभाग में मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। ये जो सोनहट का एरिया है, जिसको आप देख रहे हैं, सोनहट का जो एरिया है, इस एरिया में कोयले की सबसे ज़्यादा भंडार हैं। इसी तरह मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर एरिया, इस एरिया में बलरामपुर एरिया जो कि सरगुजा ज़िले में आता है। और इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो गोंडवाना सेल सीरीज़ है, यहाँ पे कोयले का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है कोयले के लिए। इसी तरह हम दूसरा खनिज देखते हैं, तो यहाँ पे बॉक्साइट है, जो कि जो बगीचा तहसील और पर्टिकुलर सीतापुर तहसील, ये जो पार्ट है, इसमें बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड मीन्स सोना इस एरिया में जो कि तपकरा बेरजोर क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना होता है। तो ये तो बात हुई मिनरल्स की। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं। रिवर्स में अगर हम लोग देखें तो सोनहट जो कि इम्पोर्टेंट एरिया है, पूरे संभाग का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया सोनहट है, क्योंकि इस एरिया से नदी भी निकलती है, इस एरिया में पहाड़ी भी है, इस एरिया में कोयले की खदानें भी हैं। तो यहाँ पे सोनहट में कैमूर की पहाड़ी से हसदो नदी निकलती है, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कोरबा में प्रवेश करती है और आगे जाके महानदी पे मिल जाती है। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है इस संभाग की रिहंद रिवर, जो कि सरगुजा की जीवन रेखा है। और ये उदयपुर पहाड़ी में मतरिंगा पहाड़ी से निकलते हुए सरगुजा जीरो क्रॉस करते हुए सूरजपुर के पास से ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, और आगे जाके मिर्ज़ापुर में इस पर बांध भी बनाया गया है। तीसरी इम्पोर्टेंट नदी है, जो कि जसपुर ज़िले के पेंड्रा पार्ट से निकलती है, कन्हार नदी, और ये आगे लहसुन पार्ट से होते हुए झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हुए आगे चल जाती है। चौथी इम्पोर्टेंट नदी है, जो कि पंडरा पार्ट से ही निकलती है, बट ये उत्तरी क्षेत्र में ना जाकर दक्षिणी क्षेत्र में जाती है, और ये हीराकुंड बांध से पहले महानदी में प्रवेश करती है। पांचवी इम्पोर्टेंट नदी है, जो कि मेन पार्ट से निकलती है, मांड नदी, और यहाँ से होते हुए रायगढ़ में प्रवेश करती है।
तो ये इम्पोर्टेंट 5 रिवर्स हैं इस एरिया में। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ विशेष वजह से, जिसमें से पहला है ताता पानी। ताता पानी मीन्स वार्म वाटर, गर्म पानी। तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, भूतापी ऊर्जा के काफ़ी क्षेत्र लोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे इन फ्यूचर भूतापी ऊर्जा से रिलेटेड विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। और उसी तरह कुछ लोकेशन है, ये जो तपकरा लोकेशन है इस एरिया में पड़ता है, इस तहसील में, फरसबहाल तहसील में। तो यहाँ पे सर्प ज्ञान केंद्र है, स्नेक नॉलेज सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी सांप भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें, अंबिकापुर तहसील को अभी ओपन डिफेक्शन फ्री सिटी घोषित किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और ये छत्तीसगढ़ का पहला सिटी है जो कि खुले में शौच जाने से मुक्त हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो इस एरिया से रिलेटेड है, सरगुजा संभाग से। अब हाँ, आगे हम लोग नेक्स्ट साइड में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नैनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीन उदाहरण माने जाने वाला स्थान है। तो यहाँ पे रामगढ़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जोगी मारा और सीता बेंगरा की गुफाएं हैं, और एक नाट्यशाला भी है जो कि पत्थरों से बनी हुई है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये हसदो नदी पे बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में भूतापी ऊर्जा की संभावनाएं जताई गई है? तो अभी आपको मैंने बताया कि ताता पानी जो कि बलरामपुर जिले में है, इसमें भूतापी ऊर्जा की संभावनाएं जताई गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं टी.एस. सहदेव, जो कि अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और हम लोग फिर से मिलेंगे दूसरे संभाग में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।